हम बिल्कुल अंधेरे में यहाँ पर खड़े हैं। देखो, देख लो, देख लो। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एक्सपोज मिथ चैनल में फिर से एक बार। आज मैं आपके लिए एक ऐसी लोकेशन लेकर आया हूं भाई, जिसकी स्टोरी भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। मेरे साथ जो भाई साहब आए हैं वो बताएंगे, और अगर आपने ये स्टोरी मिस कर दी तो समझ जाओ कि आपने कुछ नहीं देखा। पहली बात, इतनी हॉन्टेड स्टोरी है। उदयपुर के पास ये गाँव है, सारा कुछ बताऊँगा। सबसे पहले जो मेरे साथ आए हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, उसके बाद इस लोकेशन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। यहाँ पर एक घर है, एक समाधि है, एक शिवजी का मंदिर है, और अंदर मंदिर के अंदर ऑटोमेटिक जो चीज़ बनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, सारा कुछ दिखाता हूँ। आ जाइए, आगे आ जाइए भाई साहब, आप आ जाइए। तो यहाँ पर देखो, ये शिवजी का मंदिर है, ठीक है। और कितना पुराना है ना, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों से देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये ओम बना रखे हैं, और अंदर ना पूरे मिट्टी का ये बन चुका है। शिवलिंग टाइप का जो गुम्बद होता है ना, मिट्टी का बन चुका है। इतना पुराना है, ठीक है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कितना पुराना है। ये मंदिर कितना पुराना होगा आपके हिसाब से? 90 साल। ये 90 साल पुराना है, ठीक है। और अब ये समाधि है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसका हॉन्टेड होने में इसका रोल है। स्टोरी बताऊंगा। सबसे पहले इस लोकेशन को देख लीजिए। स्टोरी आपको भैया बताएंगे, नहीं समझ में आएगी तो मैं बता दूंगा। उदयपुर के पास ये गांव है, और ये गांव वही है जहां पर मैं एक फैक्ट्री शूट करने के लिए आया था। तो अब यहां पर आया हूं। तो ये समाधि है एक, और ये एक घर है। आ जाओ, आगे आ जाओ। तो एक ये घर है, और इस घर में वो रहा करते थे। जो सारी स्टोरी बताऊंगा, सारी बताऊंगा आपको एक एक करके। ये देखो आप, ये क्या है, मतलब ये पगलिया बोलते हैं। हाँ, ये तो मूर्ति पड़ी है यहाँ पे। ये किसकी मूर्ति है? हाँ, ये कुछ यहाँ मूर्ति पड़ी है, और ये दो छोटे छोटे पैर बना रखे हैं, और ऐसी कुछ वो पट्टी पड़ी है। यहाँ पर पत्थर पड़ा है, इसके ऊपर पैर बना रखे हैं। तो अब बताइए आप, यहाँ की स्टोरी क्या है इस लोकेशन में ऐसा, यहाँ पर किसकी आत्मा रहती है, क्यों रहती है? आप नहीं बता पाए तो फिर मैं बता देता हूँ। वो संत आदमी थे ना, तो उसे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो वो मर गए। तो फिर इधर आत्मा घूमने लगी उनकी। तो यहाँ पर मेरे को सब डरते थे। तो 1 2 3 4 बार तो हादसा हुआ भी है। यहाँ पर कोई आते नहीं, इसीलिए सुनसान हो गया। वो सब मंदिर कोई पूजाएं भी नहीं करता, सुनसान हो गया। इसीलिए अरे मेरे लोग डरते हैं यहाँ पर आने। वो उसकी आत्मा भटकती है, फिर उसकी समाधि बने। तो भाई यहाँ पर भी यही रोल हो रहा है। मैं आपको बता दूँ, कैमरे के सामने बोलना इतना आसान नहीं होता है जितना आप सबको लगता है। तो वो भी थोड़े शर्मा रहे हैं। पता नहीं, मैं इंटरव्यू ले लेके काम करता हूँ तो शर्मा जाते हैं। क्लियर मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताता हूँ, क्लियर कट। यहाँ इस गांव की एक औरत, मैं अगर कहीं मिस हो जाऊँ तो आप बता देना, चूक जाऊँ तो। यहाँ की एक ऐसी एक औरत जो कि भजन पार्टी किया करती थी, मतलब भजन गाया करती थी इस गांव में। उनकी मतलब एक्सीडेंटली मौत कहो या फिर कुछ डेथ कहो, वो भीलवाड़ा स्टेशन पर हुई थी। जब वो भीलवाड़ा स्टेशन पर भजन गाने गए थे, बराबर ना, जब वो भजन गाने गए थे तो वहाँ पर उनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका था, बराबर। दिमागी संतुलन खराब होने की वजह से रेलवे पटरी पर उनकी मतलब एक्सीडेंटली मौत हो गई, और उनका सर कट गया। धड़ वहीं अलग रह गया, सर अलग रह गया। वहाँ से फिर उनको लाया गया, है ना, पोस्टमार्टम करवा गए ना डॉक्टर से, ठीक है। तो ये उनका घर था। जो लेडीज़ थी जो वहाँ भीलवाड़ा में मरी, है ना, एक्सीडेंटली, ये उनका घर है। और इधर दिखाओ प्रकाश, अब इधर दिखाओ, और इधर इधर इधर। और उसके बाद गांव वालों ने वो एक संत
संत जैसी महिला थी, जैसे समझ लो कि भजन कीर्तन किया करते थे गांव में, तो उसके बाद उनको यहाँ लाके यहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई। ये जो आप समाधि देख रहे हो ये उन्हीं की समाधि है। और वो जो कुएं में, हाँ, और बताया जाता है, इधर इधर घुमाओ प्रकाश। उनका फोटो भी है। हाँ हाँ, मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ा उनका फ़ोटो भी दिखाऊंगा 2 सेकंड बाद। तो बताया जाता है कि उसके बाद ना उनकी आत्मा यहाँ पर घूमने लगी, क्योंकि उनकी समाधि यहाँ बिठा दी गई। ठीक है, तो बताया जाता है कि उस बॉडी के साथ जो भीलवाड़ा से एक्सीडेंटल बॉडी लाई गई थी ना, उसके साथ आत्मा उनकी यहाँ पर आ गई। बहुत एक्टिव लोकेशन है ये, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटी होती है। और पास में साउंड बज रहे होंगे, इसे अवॉइड करना, हर बार गाँव में ऐसा ही होता है। तो बताया जाता है कि इसके पास जो वहाँ पर एक कुआं है ना, यहाँ से 100 मीटर दूर होगा, उस कुएं पर ना उस लेडीज़ की आत्मा ने बहुत सी औरतों को उस कुएं पर अंदर डाल दिया ना, खींच के। मृत्यु भी होगी। हाँ, उनकी मौत भी हो गई। तो उस आत्मा ने लेडीज़ की औरतों को, मतलब उस लेडीज़ की आत्मा ने औरतों को कुएं के अंदर डाला है भाई, पकड़ के। ये यहाँ की सच्चाई है। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन। पहले यहाँ करेंगे, उसके बाद उस कुएं पर जाएंगे। तो पहले यहाँ पर रखते हैं हम ना सेंसर। हाँ, थोड़ा आ जाए प्रकाश, इधर आ जाओ, थोड़ा साइड करके आना, इधर आओ। ये उनका फोटो है जो संत जैसे हुआ करते थे। इनका फोटो तो दिखेगा ही नहीं कुछ। ये इनका फोटो है, आप देख रहे हो, एक पेड़ के ऊपर लगाया हुआ है, बहुत पुराना है, दिखेगा नहीं, घिस चुका है पूरा। इधर आओ। तो अब यहाँ करते हैं इन्वेस्टिगेशन। बताया जाता है कि आज भी उनकी आत्मा यहाँ पर इस कदर रहा करती है कि आसपास के जो लोगों के कुएं हैं ना भाई, वहाँ वो लोग यहाँ पर पहरा देने भी नहीं आते रात में, और दिन में भी अकेले बंदे की आने पर यहाँ पर हिम्मत नहीं है। तो अब करते हैं यहाँ पर अपनी कुछ छोटी बड़ी शुरुआत। अगर हमें कुछ सिग्नल मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक भाई। तो अभी सेंसर लाइट को यहाँ रखूँगा। ठीक है, इस बार मैं यहाँ रखूँगा इसे। मीटर को इधर रखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मीटर को यहाँ पे रखो, मीटर यहाँ पे रखो। नहीं, आप इधर, ये सर, नहीं, मीटर को यहाँ नहीं रखो, मीटर को यहाँ रखो। नहीं, यहाँ पे रखो, ये पत्थर पे, ये पत्थर पड़ा है इधर देखो, ये बड़ा पत्थर पड़ा है, इस पे रखो। इधर पड़ा है कोने में लाइट। बंद रखे तो उससे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। अरे वो रहने दो ना उधर उसको, तो इधर इसको इधर रखना पड़ेगा, वरना मीटर ये दिखेगा ना फिर। तो सेंसर ये हो गया, अपना मीटर ये हो गया। ठीक है, अब तू प्रकाश इधर आ जा, वरना तेरे से ये बंद हो जाएगा, चक्कर पड़ जाएगा, है ना। तो मेरे पीछे आ जाए इधर। तो अब देख लो भाई, अब इधर आ जाइए। वो सेंसर बंद होने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि नॉर्मली मैं हर वक्त हर वीडियो में करता हूँ। सेंसर बंद होने की कोशिश में है, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। लगभग डिस्टेंस तो काफ़ी है अपना, है ना। फिर चल बंद करके आऊँ क्या? 15 सेकंड थोड़ी वो हो गया, बंद हो गया। और बंद हो गया है भाई। क्या यहाँ पर किसी की आत्मा मौजूद है जो हमें सुन रही है, हमें देख रही है? वो लेडीज़ की आत्मा जो भीलवाड़ा में जिनकी मृत्यु हो गई थी, भीलवाड़ा में ट्रेन से कटकर जिनकी मौत हो गई, क्या वो इस समाधि के आसपास आज भी मौजूद हैं? अगर हैं तो जो हमने वो वाइट कलर की लाइट रखी है उसके पास आइए, या फिर ये जो मीटर रखा है इसको हाथ लगाइए। क्या यहाँ पर किसी औरत की आत्मा, कोई औरत जो मर चुकी है, वो आज भी मौजूद है? क्या आप हमें सुन रहे हैं? आसपास कहीं अगर आप हैं तो आप इस समाधि के पास आइए जो आपकी समाधि बना रखी है। क्या कोई है यहाँ पे? किसी की आत्मा, किसी औरत की आत्मा, उस औरत की आत्मा जो इस गांव में भजन पार्टी किया करती थी और जिनकी डेथ हो चुकी थी भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर। तो क्या आपकी आत्मा आज भी यहाँ मौजूद है? अगर है तो आप उस लाइट के पास आइए
वो जो लाइट रखी हुई है इसके पास आइए, या फिर इस मीटर के पास आइए। अगर आप इस मीटर के पास आएंगे तो हमें आपके होने का पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर हैं। आस पास अगर आप हैं और हमें देख रहे हैं तो इस मीटर के पास आइए। देखो यहाँ अगर हमें कोई सिग्नल नहीं मिले तो हम फिर उस कुएं पर भी जाएं। लाइट चली है? मीटर में नहीं आया। एक सेकंड रुक जाना, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। उस मीटर को हाथ लगाइए अगर आप यहाँ पर हैं तो। बंद हो गई। एक बार फिर से आप इस लाइट के पास आ सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार फिर से आप इस लाइट के पास आइए। देखो अगर यहाँ हमें कोई सिग्नल नहीं मिले तो हम उस कुएं के पास जाएंगे, वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन करके आपको दिखाएंगे। और ये जो लाइट जली है ना, ये मत कहना कि मेरे से जली है। पेड़ से पत्ते गिरने लगे हैं। क्या ये लाइट आपने जलाई है? क्या ये लाइट आपने जलाई है? क्या यहाँ पर किसी की आत्मा मौजूद है? उनकी आत्मा जो भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर मर गए थे, क्या आप दोबारा से उस लाइट के पास आ सकते हैं जो रखी है? लाइट बंद कर दो, बिल्कुल लाइट बंद कर दो, बंद कर दो बस। देखिए अब मैंने लाइट बिल्कुल बंद कर दी है अपनी। अगर अब आप चाहो तो उस मीटर के पास आ सकते हो या फिर उस लाइट के पास आ सकते हो। हम बिल्कुल अंधेरे में यहाँ पर खड़े हैं। देखो, देख लो, देख लो। क्या आप इस मीटर को छू सकते हैं? मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको परेशान किया है। तो आप इस मीटर को छू सकते हैं जो ये साइड में रखा है, इधर रखा है। देखिए मैं आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। हाथ जोड़ के आपसे एक बार मैं और विनती करता हूं कि आप इस लाइट के पास आइए और इस मीटर के पास आइए। क्या आप दोबारा से इस लाइट के पास आ सकते हैं? देखिए मुझे पता है कि आप हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लाइट के पास आप एक बार फिर से आएँ। अब अंधेरे में आ जाएं, अब अंधेरे में आ जाएं आप उस लाइट के पास। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे जो साथ भाई साहब थे वो यहाँ खड़े हैं। दिखा दो, ठीक है? नहीं दिख रहा। अब उधर दिखा दो, ये देखना, ये खड़े हैं, ठीक है? ये खड़े हैं, ठीक है? और अब आप इस लाइट के पास आइए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, आप ये जो लाइट रखी है वाइट कलर की, आप इसके पास आइए। सफ़ेद कलर की जो मैंने लाइट रखी है, एक बार आप और आइए। मुझे कंफर्म हो जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। या फिर आप इस मीटर को हाथ लगाइए जो मैंने रखा है। देखिए मुझे पता है कि आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। घूस लेकर चले जाएंगे लाइट, अच्छा ठीक है, आप लाइट से दूर जाइए। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, लाइट से दूर जाइए आप। और एक बार आप इस मीटर को हाथ लगाइए। एक बार आप इस मीटर को हाथ लगाइए। देखिए मुझे पता है आप मुझे देख रहे हो। मुझे कंफर्म हो चुका है कि ये लाइट आपने जलाई है। मैं जानता हूँ इस बात को, और कोई भरोसा करे ना करे मुझे पता है। आप इस मीटर को हाथ लगा दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। पीछे आ जाओ और पीछे आओ। इधर लाइट ही चाल रही।
एक बार और पीछे जाओ, बिल्कुल एक बार आप इस, हाँ अब आप लाइट से दूर जाइए और इस मीटर के पास आइए। देखिए जब तक आप इस मीटर के पास नहीं आएंगे, अब मैं आज पूरी रात यहीं रुकूंगा। इस मीटर के पास आप नहीं आएंगे तो मैं पूरी रात यहीं पे रुकूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब तक आप इस मीटर को नहीं छुएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। या फिर चाहे आप मुझे नुकसान करें, मैं आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। आप इस मीटर को हाथ लगाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मीटर को हाथ लगाइए। दोबारा से उस लाइट के पास आइए। मेरा आखिरी सवाल, यह हमारे यहाँ होने से क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? और अगर हो रही है और आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो आप उस मीटर के पास आइए। हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस मीटर के पास आइए। क्या आप यहाँ पर अभी भी हैं जो मुझे देख रहे हैं? तो उस लाइट के पास या इस मीटर के पास दोबारा आइए। लाइट चालू करो प्रकाश, लाइट चालू कर दो। एक बार आप इस लाइट के पास और आइए, खाली एक बार आइए, उसके बाद हम जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। पीछे आ जाओ प्रकाश, तुम पीछे आ जाओ। आप एक बार इस लाइट के पास दोबारा आइए, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। देखिए अगर आप इस लाइट के पास नहीं आए तो मैं नहीं जाने वाला। हाथ जोड़ के आपसे मेरी विनती है कि आप इस लाइट के पास एक बार फिर आइए। अभी आप 2 बार आके गए हैं, क्या आप इस लाइट के पास दोबारा आ सकते हैं? क्या आप इस लाइट के पास एक बार फिर से आ सकते हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? दूर जाइए, लाइट से आप दूर जाइए। ठीक है, आप इस लाइट से दूर जाइए। अब इधर आओ एक बार, लाइट फुल करो, फुल करो लाइट। उस पेड़ के पीछे आप देख रहे हो, ठीक है? और उस पेड़ के और इस समाधि के आसपास अभी तक 1% भी हलचल नहीं हुई है। आ जाओ, आओ इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये मिस नहीं होना चाहिए। इस समाधि के आसपास दिखाओ, लाइट लग रही इधर दिखाओ। ये तो मुझसे जली है, अभी मुझसे जली है। इस समाधि के आसपास 1% भी अभी कोई हलचल नहीं हुई है। यहाँ पर कोई मेरा बंदा नहीं बैठा है। इस बात का यकीन करना है तो कर लो भाई। इसके आसपास मेरा कोई बंदा नहीं है। हम 3 बंदे हैं और अब हम तो गाइस, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो लाइट जली है ना, वो अभी भी जल रही है क्योंकि वो मुझसे जली है फ़िलहाल। तो यहाँ पर ये रियल में एक हॉन्टेड प्लेस है। इस बात को मानो या नहीं मानो, भाई साहब मेरे साथ हैं। आपको क्या लगा मैं उसके पास गया या फिर हम तीनों के अलावा मेरे साथ कोई दूसरा बंदा है? दूसरा कोई नहीं। ठीक है भाई, मेरा काम है आपको सच दिखाना। इतने दिन मुझे सिग्नल नहीं मिले तो मैंने आपको नहीं दिखाया, चाहे जो हो जाए। आज मिले तो मैंने आपको दिखाया। ये एक रियल में हॉन्टेड प्लेस है, उदयपुर के पास जो गांव है ना। कभी भी आओ, ठीक है? इनका नाम है छगन जी, छगन जी इनका नाम है। कभी भी आओ तो इनसे बात करना, ये आपको ये लोकेशन दिखाएंगे, ठीक है भाई?
तो बस इतना ही कहना है यार कि इस बार आपने सपोर्ट नहीं किया ना, तो सच बता रहा हूँ इस बार मतलब नहीं है फिर इतना दूर आने का, 80 किलोमीटर आने का। ठीक है भाई, अभी मैं आपको टाइम भी दिखाता, एक रियल टाइम जो 11:30 बज रही है इस टाइम, है ना, बज रही होगी इतनी, तो आप दिखा दो। हाँ का टाइम दिखाओ। हाँ बिल्कुल, गूगल टाइम बता दें, गूगल टाइम बता दें। इस बार देखो भाई, ये टाइम देखो, 11 बज के दिख रहा है अंदर, 11:11 नहीं, बंद हो गया। अरे सॉरी, ये देखो भाई 11:11 दिखा अंदर, फोकस नहीं हो रहा, 1 मिनट। हाँ 11 हो गया। 11:12, ठीक है ना, ये यहाँ का टाइम है। और अब मैं जाता हूँ उस कुएं के पास, जाने का कोई रीज़न नहीं है, मैं अगर जाता तो, लेकिन जाने का कोई रीज़न नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिग्नल मिल गए। उस कुएं पर भी उन्हीं की आत्माएं है ना, कुएं पर 2 हॉन्टेड है। अच्छा। एक उसको 2-3 जिन्हों को खींच के डाले ना, वो 3 ही रहती है। ये देखो भाई, अब बता रहे हैं कि वो तीनों आत्माएं वहाँ पर अभी रहती है। तो कोशिश करते हैं उस कुएं के पास जाते हैं। यहाँ पर मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लग गई है, पैर कांपने लग गए हैं। इस बात को मत मानो या मानो, ये एक रियल हॉन्टेड प्लेस है। तो बस मिलते हैं उस कुएं, देखो उधर देखो, उधर दिखाओ प्रकाश, उधर दिखाओ। कुएं पर जाने का नाम डिस्टेंस नीचे लो भाई, नीचे से डिस्टेंस कवर करो। हाँ ये देखो, इतना दूर खड़े हैं भाई, इतना दूर खड़े हैं। कदम भी मैं आपको गिना के दिखा सकता था, कम से कम 10 कदम, है ना, 10 कदम तो हो गए ये, इतने चल के जाऊंगा, 10 कदम दूर खड़ा हूँ। मैंने जैसे ही कुएं पर जाने की बात की और ये सेंसर लाइट जल रही है, तो फिर मैं कुएं पर ज़रूर जाऊंगा, चेक करूंगा वहाँ पर भी। चलें अभी। तो गाइस, ये जो वो कुआं है ना, आप देख रहे हो, ये वो कुआं है। यहाँ पर मैंने मीटर पहले ही रख रखा है, सेंसर लाइट रख रखी है। मतलब 15 मिनट से मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिले हैं। जो सबसे जो खतरनाक जो पेड़ की जड़ होती है ना, वो सारी जड़ वहीं पे है, बराबर ना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमें सिग्नल नहीं मिले। ये कुआं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से बिल्कुल भूतिया नहीं है कि नहीं। बाकी अगर होता है, लोगों को दिखाई देता है, तो वो उनके नक्षत्र के हिसाब से हो सकता है। लेकिन वहाँ पर जो समाधि है, यहाँ पर सबसे ख़तरनाक हॉन्टेड हमें सिग्नल मिले हैं। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ भाई। तो बस सपोर्ट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।